नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय आप देख रहे हैं हम सैनिक फॉर्म में, जहां पर आज गुलाम नबी आज़ाद साहब का आगमन था और जनता ने बढ़ चढ़कर उनका स्वागत किया। इस समय हमारे साथ पूर्व मंत्री जी सरूरी साहब आई, जाने इनका प्रयास करते हैं आखिर क्या विजन के साथ गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू में आया और आगे आने वाले समय में किस तरह के जनता के हित की बात करेंगे। सरूरी साहब, जिस तरह का भव्य स्वागत किया गया आम जनता ने किया है गुलाम नबी आज़ाद साहब का, क्या लगता है कि आज का जो ये संबोधित किया है और जिस तरह की आज की ये रैली हुई है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये एक हिस्टोरिकल रैली हुई। इसका हमें इतना समझ में न था कि इतने लोग यहाँ पे जमा हो जाएं, इतने बगैर मजहब और मिलत के यहाँ लोग आए। वो आज़ाद साहब के उस बड़ी शख्सियत के, जो उनको कदावर लीडर के लिए यहाँ पे आए। यहाँ बगैर मजहब और मिलत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, सब लोग यहाँ पे थे और पूरा पंडाल बड़ा। और एयरपोर्ट पे 1-1.5 किलोमीटर में लोगों ने, आपने देखा हमारे कितने लोग जख्मी भी हो गए, जो गिर गए बेचारे। कई लोगों को चक्कर भी आ गया कि यहाँ पे जो उन्होंने उनका रिसेप्शन किया। मैं मुबारकबादी करता हूँ जम्मू के। रिसेप्शन क्यों हुआ ये भी जानना चाहिए, कहीं ना कहीं जनता को उम्मीद जागी है गुलाम नबी आज़ाद साहब। लोग चाहते हैं, लोग मुतबादिल चाहते थे। आज गुलाम नबी साहब की शख्सियत में उनको मुतबादिल मिला, लिहाजा इसी को लोग, क्योंकि जनता आज तक जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। क्योंकि आज़ाद साहब का दौर जो चीफ मिनिस्टर का था, उसमें उनने विश्वासघात किसी को होने, उनने बगैर मजहब और मिलत उस दिन काम जो उनने यहाँ स्टेज पे गिने, बल्कि उनने 5% काम गिने जो उन्होंने काम किए हैं। वो उनको भी अभी पता नहीं मैंने कितने काम किए हैं। अगर देखा जाए वो उसकी किताब एक बनेगी, इसलिए लोग ये मुतमईन हैं। सरूरी साहब, ये जम्मू की जनता का सवाल है जो हम आपसे कर रहे हैं। मोस्टली जब भी कोई भी बात आती है, बड़े बड़े नेता आते, पार्टियां भी आती हैं, कहते हैं जम्मू कश्मीर को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा, पर जो ही मंच पर बैठते हैं जब जम्मू की बात आती तो इनका मुंह ही बंद हो जाता है। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 8 डिस्ट्रिक्ट दिए, 4 जम्मू में दिए और 4 कश्मीर में। उन्होंने IIT IIM दिए और एम्स दिए, उसने जम्मू को भी और कश्मीर। उन्होंने बराबर 22 डिस्ट्रिक्ट जो है, 22 डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल फैसिलिटीज़ जो दे दी, जो उनको अपग्रेड किया, वो जम्मू में भी किया, 11 जम्मू में और 11 कश्मीर में किया। तो बताइए, उनके वक्त में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। डिस्क्रिमिनेशन उससे बाद में हुआ है या पहले में हुआ है, वो लोग, उसका जवाब वो लोग। 61,000 डेली वेजर्स, हमारे होम गार्ड्स, हमारे SPOs, हमारे कहेंगे आशा वर्कर्स, NHM, नरेगा, CPW वर्कर, लैंड ओनर, ये काफ़ी सालों से सड़कों पर। डेली वेजर तो 30 साल से सड़कों पर। आज़ाद साहब ने भी उनका जिक्र किया कि मुझे बड़ा अफसोस है कि रूल है कि 7 साल के बाद उनको परमिट किया जाना चाहिए, और 7 साल के बाद आज 20 साल हो गए। कुछ लोग HR वर्कर थे, PHE में, वो रिटायर भी हो गए, उनको कोई सुविधा नहीं मिली। ये शर्म की ओर कहते हैं कि हमने इनकलाब लाया, हमने जम्मू कश्मीर में तामील क्या तरक्की की। नरेगा का पैसा नहीं, आप कंपनसेशन का, सड़कों का पैसा नहीं, NHM का पैसा नहीं। मैनिफेस्टो में रखा था अगर हमारी केंद्र में सरकार आएगी सबसे पहले डेली वेजर और होमगार्ड के मुद्दे तो किया क्यों नहीं? 9 साल तो हो गए ना। उनको पूछे ये क्वेश्चन, हम तो मजम्मत करते हैं, उनको करना चाहिए। वो कहते हैं पुरानी सरकारों की पाप की घंटी है हमारे गले मर दी गई। तो उनको, अगर उनको निकाल देना चाहिए ना। अगर वो कहते हैं नहीं करेंगे, फिर निकाल दो ना। अगर जरूरत है, आज़ाद साहब को मौका मिला तो क्या वो करेंगे? वो सबसे पहले उनको रेगुलाइज किया जाएगा, सबसे पहले एज पर द रूल्स। धन्यवाद। चलिए आरएसपी साहब, आरएसपी एक सवाल आपसे भी बनता है। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए लगातार युवा राजपूत आज 13 दिन से उन सभा के तले वहाँ पर छुट्टी की मांग करें, उनकी मांग जायज़ है क्या? बताइए। देखिए, मैं 1 साल से मेरी स्टेटमेंट्स आई हैं, बयानात आए हैं कि महाराजा हरि सिंह ऐसे महाराजा थे जिन्होंने ऐसे काम किए, सभी धर्मों को उन्होंने जोड़ा। बल्कि वो पहले शख्स थे जिन्होंने हरिजन भाइयों को कुओं पर चलाया, जिन्होंने छोटी बच्चों की शादी को बैन किया, और जिन्होंने ये जो आज़ाद साहब ने जिक्र किया है, ये जो स्टेट सब्जेक्ट का कानून था जो महाराजा हरि सिंह का दिया हुआ था, तो मैं समझता हूँ कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की छुट्टी बिल्कुल जायज़ डिमांड है, और ये लॉन्ग पेंडिंग आउटस्टैंडिंग डिमांड है, और इसकी छुट्टी जो है होनी चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जनाब आज़ाद साहब ने मंच से महाराजा हरि सिंह की तारीफ करी। उन्होंने कहा जिस कानून की धज्जियाँ आज उड़ाई जा रही हैं इस सरकार के द्वारा, वो कानून तो महाराजा हरि सिंह का दिया हुआ था। तो महाराजा हरि सिंह एक ऐसे शख्स थे जिनकी नज़र में सब एक थे। वही फार्मूला आज़ाद साहब ने आपके सामने आज रखा है कि जो नई पार्टी उनकी बनेगी, वो उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लीडरों से मिलकर के पार्टी का नाम ऐसा रखेंगे जो साझा नाम हो और जिसके काम भी सारी रियासत के लिए हो। और उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहेंगे
कि यहाँ का जो रोज़गार है यहाँ के लोगों को मिले, ज़मीन की जो है वो कोई बाहर का मत खरीदे, उसकी गारंटी होनी चाहिए। और ख़ासकर जो आपने भी जिक्र कर रहे थे सरूरी साहब से, आपने कहा कि जो डेली वेजर्स हैं या अटाक पर लोग हैं, उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो रेगुलराइज होने चाहिए। और आज़ाद साहब ने कहा जो मेरी पार्टी बनेगी, जो मैंने मुद्दे आपके सामने रखे हैं, सोच समझ के उसका नाम रखा जाएगा, उसका झंडा दिया जाएगा और हम लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए करेंगे। एक सवाल याद आ गया, करना जरूरी भी है। कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के जो आंखों से आंसू आए थे गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए, वो कहीं ना कहीं काम कर गए। यानी ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बी पार्टी या डी पार्टी है जो अब बनी। जो लोग पहले कहते थे आज़ाद साहब जो है वो प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा, तो बना। जो लोग वही लोग ये कहते थे गुलाम नबी आज़ाद साहब वाइस प्रेसिडेंट हिंदुस्तान का बनेगा, मुल्क का बनेगा, तो बना। वो सारा पलंदा उनका जो आज वो इसलिए कहते हैं कि क्योंकि आज़ाद साहब ने रीजनल पार्टी नहीं बनानी है, उन्हें नेशनल पार्टी बनानी है। नेशनल पार्टी ABC नाम किस लिए? वो तो बिल्कुल उन पार्टियों से लड़ेगा जिनकी जो सत्ता में बैठे हुए हैं। वो कैसे ABC का नाम दे? जिनकी जमीन फिसल गई है, जिनकी जमीन फिसल गई, वो ये हमें बिल्कुल भाजपा से कोई रिश्ता नहीं है। एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्युटली नो। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री GM सरूरी साहब और साथ ही साथ RS चीफ साहब। उन्होंने ये भी कहा कि जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा स्टेज पर का आप जनता को संबोधित करते हो कि रेस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेटहुड, और आप समझ सकते हैं कि फुल स्टेटहुड का क्या मतलब। और साथ ही साथ RS चीफ जी ने यह भी कहा कि भाजपा ने जो वादे किए थे, लगातार जनता उन वादों पर खरी नहीं हुआ, भाजपा उतरी है। और किसके चलते आज जितनी भी सरकारें आई हैं, जहां पर डेली वेजर पहले थे आज भी वहीं पर है, होमगार्ड के जो हमारे कर्मचारी वो पहले थे आज भी वहीं पर आज जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब की छवि लोगों के दिलों में घर कर चुकी, छाप छोड़ चुकी है कि उनके कार्यकाल में हर एक व्यक्ति को, चाहे वो जम्मू का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे वो डेली वेजर हो, चाहे वो नरेगा का हो, चाहे वो होमगार्ड हो, चाहे SPO हो, उन्हें उनका अधिकार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर भी कहा कि छुट्टी मिलनी चाहिए। चलिए आप देखते हैं जनता की उम्मीदें किस हद तक पूरी होती है और गुलाम नबी आज़ाद साहब किस तरह से जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।